हमारे साथ विपक्ष के नेता अंबादास दानवे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, धर्मांतरण विरोधी कायदा अब महाराष्ट्र में भी लागू करने के लिए सरकार प्रयत्नशील दिख रही है और आज ही बीजेपी के विधायकों ने यह सवाल भी उठाया कि धुले हो, नंदुरबार हो, जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर गरीब आदिवासी लोगों का धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। नहीं, ये तो बात तो सही है, धर्मांतरण किया जा रहा है। सिर्फ आदिवासियों में नहीं, अन्य कोई जनजातियों में, जातियों में भी जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, इस जातियों में भी कुछ जातियों को स्पेसिफिक धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। मैं समझता हूँ धर्मांतरण, जिसे अपन बोलते धर्मांतर यानी राष्ट्रांतर, तो धर्मांतर विधेयक आने के लिए कोई, मैं नहीं समझता हूँ कोई किसी का विरोध होने की जरूरत। लेकिन कई सारे इलीगल चर्चेस खड़े किए गए हैं जिसके माध्यम से ये धर्मांतरण शुरू है, वो तोड़ने की भी मांग अब उठ रही है। ये देखो, अभी कोई तोड़ना जोड़ना इससे कोई धर्मांतर नहीं रुकेगा। उसके लिए तो समाज में जागृति की जरूरत है। चर्चेस के माध्यम से धर्मांतरण होता है ये कहना ठीक है, लेकिन चर्चेस तोड़ने से क्या धर्मांतर थोड़ी रोक सकता है। उसमें तो समाज में प्रबोधन करना पड़ेगा, कुछ नए कानून लाना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ यही सरकार ने करना चाहिए। बीजेपी के विधायक ये भी मांग कर रहे हैं कि क्योंकि आदिवासी समाज के लिए कई सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, अगर वो धर्मांतरित होते हैं तो उन्हें उस लाभ से वंचित किया जाए, वो लाभ ना दिया जाए। नमस्कार। ये देखो, जो योजना तो है, लेकिन बीजेपी की सरकार है 10 साल से राज्य में, केंद्र में, ये जो स्कीम्स है उस आदिवासी लोगों के पास पहुंचने के लिए कुछ प्रयत्न तो करना चाहिए। सिर्फ धर्मांतर बोल के चिल्लाने से क्या मतलब है। उसके लिए कोई यंत्रणा होनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, प्रशासन पे नियंत्रण रहना चाहिए। लेकिन हम तो देख रहे हैं, नंदुरबार हो, मेरघाट हो, धुलिया हो, ये जो आदिवासी एरिया, यहाँ तक तो स्कीम भी जनता के पास, और आदिवासियों का जो निधि है वो अलग डिपार्टमेंट को दे रही है सरकार, इसलिए ये तो दुटप्पी बात हुई ना। तो क्या ये सदन में बात उठाएंगे ना, सिर्फ धर्मांतर बोल के नहीं चलेंगे। उनके लिए हम क्या करते ये भी सोचना पड़ेगा ना। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अंबादास दानवे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि धर्मांतरण विरोधी कायदा तो सरकार ला रही है, लेकिन उन आदिवासियों के लिए भी कदम उठाने चाहिए और उनके लिए जो फंड्स है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट किए जा रहे हैं, उस पर भी वो उंगली उठाते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू नामदार के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।